हेलो एवरीवन, सो दिस इज निकिता चौहान एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ और वो है कि आखिर कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है ट्वेल्थ के बाद आप लोगों का। ट्वेल्थ आप लोगों की क्लियर ऑलमोस्ट हो गई है, बोर्ड के एग्जाम्स हो चुके हैं और अभी बहुत सारे सवाल आप लोग के दिमाग में आ रहे होंगे कि आखिर ट्वेल्थ के बाद कौन सा करियर ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, अपना करियर ऑप्शन को डिसाइड करने के लिए आपको खुद की एबिलिटीज को पहचानना होगा। तीन चीज ऐसी हैं जो आपको अपने बारे में जाननी होगी। नो योर इंटरेस्ट। तो अब आपको सबसे पहले जानना है कि आखिर आपका इंटरेस्ट क्या है। अब आप कहेंगे कि मैम, इंटरेस्ट का क्या जानना है, हमें तो कोई कहता है कि इंजीनियरिंग कर लो तो हमें इंजीनियरिंग ठीक लगने लगती है, कोई हमें कहता है कि मेडिकल कर लो तो मेडिकल ठीक लगने लगता है, कोई हमें कहता है कि फैशन डिजाइनिंग कर लो तो हमें वो भी ठीक ही लगती है, मैम हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं होता, पता है। मैं आपको एक चीज बताऊंगी जिससे आप अपने करियर को, खुद को एक बहुत ही परफेक्ट दिशा में ले जा सकते हो। अब आप कहोगे कि मैम क्या, वो ये है कि आपको क्या करना है, आपको आंख बंद करना है और अपने आप को इमेजिन करना है। आपको वहां अपने आप को इमेजिन करना है जहां आप जाना का सोच रहे हो। जैसे कि बहुत सारे बच्चे आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं या म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो अपने आप को ले जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, मतलब कल को मेरा करियर वेस्ट ना हो जाए, मैं कुछ ना कर पाऊँ। बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं कहूँगी कि वही चूज करो जो तुम्हारा इंटरेस्ट हो। और इंटरेस्ट जानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को आंख बंद करके वहां इमेजिन करो। अरे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आंख बंद करो और इमेजिन करो कि आप डॉक्टर हैं। और सेम टाइम पे आप दूसरे भी प्रोफेशंस को इमेजिन करो कि आप इंजीनियर हो, आप म्यूजिशियन हो। जो आप नहीं बन सकते ना, जिसमें आपको बनने का पोटेंशियल नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, पोटेंशियल तो दूर की बात है, सबसे पहली बात आती है आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप वहां खुद को इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। तो जहां आप अपने आप को अपनी एबिलिटीज के हिसाब से परफेक्टली इमेजिन कर लें, वही चीज आपका इंटरेस्ट होती है। ठीक है, ये बात कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन ये बात सत्य है, एकदम 100% सत्य है, इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। सेकेंड चीज जो आप लोग की लाइफ में आती है वो आता है कि टेस्ट योर पोटेंशियल। ठीक है, सबसे बड़ी चीज यही है। देखो, जो आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी, मतलब जिसमें आपको मजा आता होगा ना, उसमें आपकी जो सीमाएं हैं, आपके करियर की जो सीमाएं हैं वो खत्म नहीं होंगी। आपका जो इंटरेस्ट है जब वो उसमें है तो आप उसमें अपना 100% पोटेंशियल दोगे। ठीक है, आप अपने उसमें काम करने में 100% दोगे, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये जाने कि आखिर आप अपना 100% पोटेंशियल किस काम को करने के लिए दे सकते हैं। एंड जो थर्ड चीज आप लोगों के लिए आती है वो क्या आती है, वो आती है चूज द राइट कोर्स। ठीक है, चूज द राइट कोर्स का क्या मतलब है, मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि मेरा दोस्त तो इंजीनियरिंग ले रहा है तो यार मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, मेरा दोस्त तो ये वाला फलाना नेवी मर्चेंट नेवी में जा रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, तो हम फलाने ढिमकाने जो हमारे दोस्त करते रहते हैं ना, उनके राहों पे चलते हैं। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना। हमें अपनी एबिलिटीज के हिसाब से एक राइट कोर्स चूज करना है जिसको हम ग्रेजुएशन के लिए परस्यू करें आफ्टर ट्वेल्थ। ठीक है, तो अब मैं आपको आपके ऑप्शंस बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा या फिर हम लोग यूजुअली नहीं सोचते हैं। तो मैं आज आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आप लोग को दिखाऊंगी, वो सारे ऑप्शंस में से चॉइस आपको करनी है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्वेल्थ के बाद परस्यू कर सकते हो। भाई देखो, पर्सनली मैं सबसे पहले जो हमारे पीसीएम के बच्चे हैं और जो पीसीबी के भी बच्चे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी इंजीनियरिंग विद बायोटेक। और इसका सजेस्ट करने का मेरा कोई और रीजन नहीं है, सिर्फ एक ही रीजन है और वो यही है पैसा। जो कि सबको चाहिए भाई, पैसा। तो अभी फिलहाल अगर हम स्कोप की बात करें तो फिलहाल इंजीनियरिंग में काफी अच्छा स्कोप चल रहा है, सीएस के साथ बीटेक में भी काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज अचानक से इंजीनियरिंग के लिए इंक्रीज हो गई हैं। एंड बायोटेक बीटेक भी बहुत ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट आप लोग को दे रहा है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम बेस्ट करियर ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंजीनियरिंग ही। इंजीनियरिंग आपको पता ही है कि पीसीएम के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है आफ्टर ट्वेल्थ ग्रेड। और हम इस वाले वीडियो में साइंस वाले बच्चों की बात करें तो हम पीसीबी की भी बात करें एंड पीसीएम की भी बात करें, दोनों की बात करें। अब देखिए, ये एक प्रैक्टिकल साइंस डिसिप्लिन है ऑब्वियसली, जिसमें डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम्स ही आते हैं। ये बेस्ट कोर्स है और इसमें ना आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कुछ भी कर सकते हो।
चॉइस इज योर्स बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है तो फिर भी आप जाके मैकेनिकल लो, नहीं, ठीक है। और वैसे भी सीएस में बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, तो कंप्यूटर साइंस विल बी वेरी गुड फॉर यू। पर्सनली अगर मैं रिकमेंड करूँ, सिविल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन देखो, टेक की बहुत सारी साइंस है, बीटेक की जो ब्रांचेज हैं वो बहुत ही सारी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो 4 ब्रांचेज है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल है। तो अगर आप किसी करियर ऑप्शन के लिए इंजीनियरिंग में सोच रहे हैं तो इन पे ज़रूर नज़र मारिएगा। देन मेडिकल की बात कर ले, जो बच्चे मेडिकल जाना चाहते हैं तो भाई मेडिकल के लिए सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए होते हैं एमबीबीएस, बेम्स, बीडीएस, बीयूएमएस, बीवाईएनएस, बीएचएमएस। तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो भाई। एमबीबीएस आपको पता है मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी होता है। इसके लिए अगर आप प्राइवेट चाहें तो प्राइवेट कर सकते हैं, भाई पैसे वाला बाप है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे जो गरीब लोग हैं भाई, हम लोगों के लिए क्या है कि हम लोग प्राइवेट नहीं कर सकते, तो नीट की प्रिपरेशंस करते हैं। तो भाई अगर आप लोग नीट वगैरह की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर प्राइवेट कर सकते हैं तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं। बीएमएस आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए आता है। यूजुअली बहुत सारे बच्चे आजकल आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ बढ़ रहे हैं। बीडीएस आपका आता है डेंटल सर्जरी, जिन लोगों को दांत उखाड़ने हैं वो बीडीएस कर सकता है। बीयूएमएस आप कर सकते हो, बैचलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। बीवाईएनएस आप कर सकते हो, बैचलर्स ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी साइंसेस। बीएचएमएस आप कर सकते हो, बैचलर्स ऑफ होम्योपैथी एंड मेडिसिन एंड सर्जरी। अब पता है बहुत सारे बच्चों को ये इश्यूज होते हैं कि मैम हम एमबीबीएस ही करेंगे, बाकी के जो करियर्स है ना उनमें स्कोप नहीं है। देखो भाई, एक टाइम था, एक जमाना हुआ करता था जब सब लोग एलोपैथी के ऊपर डिपेंड थे, या कह सकते हो कि भी एमबीबीएस करने के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन भाई अभी हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में, हमारी दुनिया में इतनी बीमारियां हो चुकी हैं ना, इतनी बीमारियां हो चुकी हैं कि हर तरह का इलाज लोग ढूंढते हैं, ठीक है। तो भाई आपके लिए करियर ऑप्शन कोई बुरा नहीं होने वाला है। इनमें से आप जो भी ऐसा करियर ऑप्शन चूज करेंगे उन्नति ही पाएंगे, ठीक है भाई। तो मेडिकल साइंसेस तो नहीं गिरने वाला है, क्योंकि बीमारियां तो हद से ज्यादा, और हेल्थ को लेकर के बहुत सारे लोग कॉन्शियस हैं। थर्ड जो आपके पास आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का जो स्कोप है ना वो धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होगा बायोटेक का स्कोप। ओके, तो भाई बायोटेक की जो डिग्री है या बहुत सारी जगह से ले सकते हो, जैसे कि आप हेल्थ केयर में बायोटेक कर सकते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोटेक कर सकते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बायोटेक कर सकते हो, कॉस्मेटिक्स में बायोटेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूंगी वो मैं आपको करूंगी जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हो तो आपके सबसे अच्छे प्लेसमेंट्स लगेंगे एंड उसका करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है कल को, है ना। तो बाकी तो चारों में आप किसी में भी कर सकते हो एज पर योर इंटरेस्ट, ठीक है भाई। देन कॉस्मेटिक्स में भी आप कर सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स की तरफ हमारा रुझान बढ़ गया है, हमारी सोसाइटी का रुझान बढ़ गया है, ठीक है। तो हम लड़के भी कॉस्मेटिक्स आजकल यूज कर रहे हैं, तो भाई कर सकते हो आप। देन आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है भाई। माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उससे आप बन सकते हो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, या फिर क्लिनिकल एंड वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप बन सकते हो। लेकिन उसके लिए, ये सब बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना होगा, आपको बैचलर्स इन साइंस करनी होगी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो आप ये सब करके अपना माइक्रोबायोलॉजिस्ट की तरह करियर स्पेंड कर सकते हैं। देन आता है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस एक वक्त में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी फॉरेंसिक साइंस में, लेकिन फॉरेंसिक साइंस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबने सीआईडी तो देखी होगी, और सीआईडी में वो एक डॉक्टर सालू के भी देखे होंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग वर्क होता है। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स के लिए जरूर जा सकते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस एक क्रिमिनोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होता है, और आजकल तो आपको पता ही है कि क्राइम्स कितना ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, तो आप लोगों की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम सीन्स पे सबसे पहले डॉक्टर सालू को बुलाया जाएगा, तो आपको बुलाया जाएगा। एंड देन इसके लिए आप बीएससी कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस में, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ले सकते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स में आप। देन आप एमएससी भी कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस में, लेकिन उसके लिए पहले आपको बीएससी करनी होगी। देन हम बात कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है भाई, ये आपकी लिविंग बीइंग से रिलेटेड होती है,
ठीक है, ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, ठीक है, जिसको 3 फील्ड्स से सेपरेट किया गया है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, एंजाइमोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। तो हम खैर इसके बीच में क्या ही जाए, हम अपने कोर्स के बारे में जानते हैं कि आप बायोकेमिस्ट्री भी कर सकते हो। बहुत सारी बेस्ट जॉब्स अवेलेबल हैं 12th के बाद, जिसमें आप बायोकेमिस्ट्री करने के बाद ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, न्यूट्रिशन, बहुत सारे फील्ड में। और आपको पता ही है ना कि न्यूट्रिशन फील्ड, जिमिंग कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो सबको न्यूट्रिशंस चाहिए। एंड न्यूट्रिशन फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, किस तरीके से इनका जो प्रोडक्शन होता है, मतलब इन सब में आपका बहुत ज़्यादा स्कोप इंक्रीज हो जाता है। तो आप बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, बीएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। देन एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे बच्चे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों की एक रूढ़िवादी सोच है कि भाई एक बिजनेस मैन जो होता है उन्हीं के बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, इट ऑल डिपेंड ऑन योर रिस्क। ओके, जितना बड़ा आपका रिस्क होगा उतना बड़ा आपका रिवॉर्ड होता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, राइट। तो भाई एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट चाहिए, कुछ फाइनेंस भी आप लोग के पास चाहिए, और इसके जो टॉप कोर्सेज हैं वो आपके पास होता है बीए का एंटरप्रेन्योरशिप, बैचलर्स ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आप इन 3 में से कोई भी कोर्स कर सकते हो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आपका बाप के पास थोड़ा बहुत पैसा भी है, जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन है यार, नॉर्मली थोड़ा फाइनेंस चाहिए होता है, वो अगर आप चाहो तो यार आप ग्रेजुएशन में करते करते भी आप कोई छोटी मोटी जॉब करके इकट्ठा कर सकते हो, राइट। लेकिन इट डिपेंड्स कि अगर आप क्या करना चाहते हैं। भाई जिस चीज को चाहा हमने इतना बुरा है, मतलब अगर हमें कोई चीज करने की चाह है तो हम किसी भी राह को ढूंढ ही लेते हैं जो हमारे लिए बेहतर हो। अब हम बात कर लेते हैं कि और हमारे पास क्या ऑप्शंस है। इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस बताऊंगी ना तुम लोगों को आज मैं। वो आता है फिर एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है? एस्ट्रोफिजिक्स होता है आपकी स्पेस की साइंस। बहुत सारे बच्चे स्पेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, फिजिकल केमिकल प्रिंसिपल्स को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आखिर स्टार्स कैसे बने, प्लैनेट्स कैसे बने, गैलेक्सीज कैसे बनी, कॉमेट्स कैसे बने। गैलीली के फैन होते हैं यार बहुत सारे बच्चे, तो वो क्या कर सकते हैं, बीएससी फिजिक्स कर सकते हैं विद एस्ट्रोफिजिक्स, बीएससी इन स्पेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स, बीएससी इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स विद अ ईयर इन इंडस्ट्री, बीएससी एस्ट्रोफिजिक्स वो लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप लोग के पास काफी ऑप्शंस हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपकी जेनेटिक्स, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सब लोगों सब चीजों से जुड़ी है, इतने सारे सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। माइक्रोबायोलॉजी करने के लिए या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करने के लिए मैं आपको इसीलिए सजेस्ट करूंगी क्योंकि इस चीज का जो स्कोप है ना गाइस, वो धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? देखो, जैसे इंजीनियरिंग का स्कोप बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, उसी तरीके से हमारा माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का स्कोप भी बढ़ रहा है बायो वाले बच्चों के लिए। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देखो धीरे धीरे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पर डिपेंड हो रहे हैं और धीरे धीरे हम जो है जेनेटिकली मॉडिफाई होना चाहते हैं, जेनेटिकली हम बहुत अच्छे होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम चाहें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करा के, आपने देखा होगा लोग अपनी नोज चेंज करा ले रहे हैं, लिप्स चेंज करा ले रहे हैं, तो सर्जरी करा रहे हैं, सर्जरी करके ये सब कुछ हो रहा है। अगर जीन चेंज करके ये सब कुछ हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो जाएगा, तो माइक्रो लेवल पे हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये फील्ड्स हो जाते हैं जो मुझे 100% बिलीव है कि कल को बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं। तो इसीलिए आप बीएससी कर सकते हो माइक्रोबायोलॉजी में, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। देन एविएशन। अब बहुत सारे बच्चों को ना स्पेस में उड़ने का बहुत शौक होता है, राइट। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आप एविएशन में जाएं, मतलब अगर आप पायलट एंड ऑल बनना चाहते हैं और आप फिजिकली फिट भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें भाई आपको अपनी एलिजिबिलिटी ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप उड़ना चाहते हैं, उड़ान भरना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी उड़ान भरते ही उल्टियां करने लगते हैं तो फिर रहने दीजिए, ठीक है। तो ये मैं कह रही हूँ, अपने इंटरेस्ट के साथ साथ आप ये भी देखना कि आखिर आपके लिए कौन सी चीज बेनिफिट होने वाली है, कौन सा आपके लिए बेटर कोर्स है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप फिजिकली फिट हो, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही एक्सीलेंट हो, ठीक है। तो आप एविएशन के लिए जा सकते हैं। इसके लिए आप बीबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीएससी एविएशन कर सकते हैं, बीएससी एविएशन टेक्नोलॉजी आप चूज कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन उल्टी का ध्यान रखना है यार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। साइकोलॉजी। मेरी एक फ्रेंड है, वो साइकोलॉजिस्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और अभी ना उसकी पोस्टिंग हुई है तिहाड़ जेल में,
ठीक है। तो तिहाड़ जेल में शी इज वर्किंग एज अ काउंसलर, वहां पे जो क्रिमिनल्स है उनका। तो ऐसा नहीं कि साइकोलॉजी में स्कोप नहीं है, इट हैज स्कोप, लेकिन तुम्हें सिर्फ डिपेंड करता है कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। साइकोलॉजी में इंडिविजुअल्स जो होते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं, दूसरे की भी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं। आप कभी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए हो, वो आपके माइंड को ना बहुत काम कर देगा, वो आपकी बातों को बिना कहे समझ जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लो आपका दिल टूटा है, आप अपनी प्रेमिका से बहुत परेशान हैं, या फिर आपकी प्रेमिका ने आपको धोखा दे दिया, आपका दिल टूटा है, आप दिन रात रो रहे हैं, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको ना मतलब आपकी दिल की बात जान लेगा, उसको पता होता है कि आपको क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट बहुत डिमांडिंग करियर है इस टाइम पे, जैसा कि मैं आपको बता रही थी। इसके लिए अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप क्या क्या कोर्स कर सकते हैं, आप बीए साइकोलॉजी कर सकते हैं, बीएससी कॉग्निटिव साइंस कर सकते हैं, बीएससी हेल्थ बिहेवियर एंड साइंस कर सकते हैं, बीएससी साइकोलॉजी, बीएससी बिजनेस साइकोलॉजी। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। देन मेट्रोलॉजी, बहुत सारे बच्चे अर्थ साइंसेज एंड डिसिप्लिन में इंटरेस्टेड होते हैं। ये सारे कोर्सेज बहुत सारे लोग लेने की नहीं सोचते, और इनमें ना सबसे कम कंपटीशन है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारे कोर्सेज बता रही हूँ, क्योंकि इन सब कोर्सेज में काफी कम कंपटीशन है यार। हम वहां जाएंगे ना जहाँ कंपटीशन कम है, और हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका काफी ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको वेदर को इन्वेस्टिगेट करना होता है। आप यार तुम्हें पता ही है कि वेदर फोरकास्टिंग कितनी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। हम लोगों को भाई बाढ़ आती है, हम लोगों को पहले पता होना चाहिए, अगर बाढ़ आने में थोड़ी सी भी देरी होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम वेदर फोरकास्टिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आजकल, वर्ल्ड में वेदर फोरकास्टिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ठीक है। तो भाई इसमें आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है। इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजिस्ट, रिसर्च मेट्रोलॉजिस्ट, फिजिकल मेट्रोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर, टॉप मेट्रोलॉजी कोर्सेज, बैचलर्स ऑफ साइंस प्रोग्राम्स इन मेट्रोलॉजी, डिप्लोमा इन मेट्रोलॉजी, मास्टर साइंस इन मेट्रोलॉजी। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेट्रोलॉजी चूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप फिजिकल मेट्रोलॉजी चूज करना, मुझे तो वही पसंद है, तो बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करें। थर्ड आता है मर्चेंट नेवी। अब आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ना वीडियोस डालते रहते हैं कि नेवी में हैं, ठीक है। आई हैव टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी वंस, लेकिन कुछ मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए थे जिस वजह से मुझे मर्चेंट नेवी छोड़नी पड़ी। लेकिन बात यही है कि मर्चेंट नेवी बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन आप लोगों के लिए है। अगर कोई अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जीना चाहता है तो वो मर्चेंट नेवी ले सकता है। बहुत मजा आता है यार शिप्स पे घूमने में, और मतलब वो जो ऑफिसर वाला माहौल होता है ना यार, वो बहुत ही औसम होता है, जस्ट बिलीव मी, बहुत औसम होता है। तो एक होता है कि अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट करनी होगी, मतलब आपको इंटरनेशनल ट्रेड करानी होगी। भाई मर्चेंट नेवी का काम क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड कराना, कॉमर्शियल कमोडिटीज को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह। अब आपको यही पता है ना कि कितनी स्पीड से हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, हमारी दुनिया में ट्रेड इतना ज्यादा बढ़ गया है, फॉरेनर्स के साथ हम इंडिया अपना सामान ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि इंडिया को ज्यादा से ज्यादा इनकम हो सके। तो इसका मतलब है कि स्कोप मर्चेंट नेवी वाले लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ा, और काफी अच्छी सैलरी मर्चेंट नेवी में होती है। तो अगर आप चाहते हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना तो आप 12th के बाद जा सकते हैं। इसके लिए आपको बीटेक मरीन करनी होगी, बीटेक नेवल आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेज। बहुत अच्छा स्कोप है, लिटरली बिलीव मी, मर्चेंट नेवी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। पता है मैंने बीटेक नहीं की, लेकिन एक्चुअली में मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का मौका इसलिए मिला था क्योंकि आई वाज इन एनसीसी नेवी। तो अगर आप भी हैं तो आप जा सकते हैं। देन मरीन साइंसेज, भाई मरीन साइंसेज पानी के अंदर दबा पड़ा सोना। अब सोने की चिड़िया तो अर्थ पहले इंडिया थी, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा सोना है, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, सबसे ज्यादा हमारी जो ओर्स हैं या जो गोल्ड है या जो नए नए मेटल्स हैं वो कहाँ हैं, वो भाई जमीन में पानी के नीचे दबे पड़े हैं, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा वॉल्केनोज बर्स्ट होते हैं। लॉजिकली सोचा जाए तो वहीं पे सबसे ज्यादा मेटल्स पाए जा सकते हैं, एंड वहीं पे सबसे ज्यादा खजाना है। एक क्या कहा जाता है ना, समुद्री खजाना, तो भाई पूरा समुद्र ही खजाना है। और उस खजाने के जो रिसर्चर्स हैं उनको कितना बेनिफिट होने वाला है हमारे आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि मेरीन के जो अंदर खजाना दबा पड़ा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की जा रही है, राइट।
तो मेरीन चैलेंजेस एंड अपनी फ्यूचर प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए जो कि पानी से रिलेटेड है, जैसे कि फ्लड, ओशन से सुनामीज वगैरह, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको स्टडी करनी है और आपको यहाँ पर अपना करियर बनाना है तो आप बैचलर्स इन कोस्टल एंड मेरीन मैनेजमेंट, बीएससी इन मेरीन एनवायरमेंटल कर सकते हैं। पता है बहुत सारे बच्चे इन सारे ऑप्शंस के लिए नहीं जाते, अपना वही करके बैठ जाते हैं, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी जूलॉजी। वहां पर इतने ज्यादा बच्चे हैं ना कि बहुत ही ज्यादा बच्चे हैं। जस्ट फाइंड समथिंग यूनिक एंड परफेक्ट फॉर योर सेल्फ। और मैंने ये चीज पर्सनली देखी है, मेरे कुछ दोस्तों ने जिन्होंने साइकोलॉजी या कुछ अलग से सब्जेक्ट्स लिए थे, आज वो बहुत ही वेल सेटल्ड है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मतलब ये नहीं सोचा कि कम लोग होंगे, उन लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उन लोगों के जो कोर्स हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत ही कम बच्चे करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि चूज समथिंग बेटर फ्रॉम दिस। देन आपके पास आता है नॉटिकल साइंसेज। अगर आप चाहें तो आप नॉटिकल साइंसेज में भी जा सकते हैं। नॉटिकल साइंसेज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एकेडमिक नॉलेजेस दोनों देता है गुड्स की नेविगेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह। आप नॉटिकल साइंसेज में डिप्लोमा कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। मैंने आपको टोटल 15 कोर्सेज बताए हैं जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। मतलब ये ऐसे मतलब वो 15 कोर्सेज हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड में है, या फिर आने वाले टाइम में यहाँ पर आपको बहुत ही बेटर सैलरी मिलने वाली है। और इन 15 कोर्सेज में धीरे धीरे स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब एक इस तरह का स्कोप बढ़ रहा है जिसको आप चाह के भी कम नहीं कर पाओगे, मतलब नेचुरली स्कोप बढ़ रहा है। वो एक अगर आप लॉजिकली रीजनिंग के साथ सोचोगे तो ये जो स्कोप है ना, जो आने वाले टाइम में हमारे पास इन 15 कोर्सेज में है, ये कभी कम नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये 15 कोर्सेज रिकमेंड कर रही हूँ। आई वॉज गोइंग थ्रू द गूगल अलोंग, तो मैंने बहुत सारी जगह सर्च किया, फिर मेरे को ऐसे 15 कोर्सेज मिले जो सच में बहुत ही फ्रूटफुल है। फिर मैंने एक एक उनके ऊपर स्टडी करी। देन मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊँ, तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई। अगर आपको किसी और तरह की वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस आप लोग के लिए लेकर के लिए आऊंगी। एंड आपको ना जो भी नई न्यूज आती है मैं आपको सबसे पहले अपडेट रखती हूँ। चाहे वो रिगार्डिंग कोई भी न्यूज हो। ऐसा नहीं है कि आप 10th में हैं तो आपके लिए 10th की ही चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, 10th की चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको आगे 12th में भी तो आना है तो आपको थोड़ी बहुत चीजें 12th के बारे में पता होनी चाहिए। एंड 12th को थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन के बारे में भी आगे चीजें पता होनी चाहिए। एंड मैं आपके लिए सारी न्यूज को कवर करती हूँ, चाहे वो आपकी 10th की हो, 12th की हो, बोर्ड्स की हो, या फिर आपकी ग्रेजुएशन की हो। जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताती रहती हूँ। तो उसके लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू ऑल।